इन दोनों के साथ मस्ती करते करते, एंजॉय करते करते, इन दोनों के काम करते करते मेरा दिन कहाँ जाता है, रात कब होती है मुझे कुछ भी नहीं पता। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ मॉम ऑफ टू मीनाक्षी। आपके साथ शेयर करती हूँ अपने बच्चों के साथ अपना रूटीन एज अ हाउसवाइफ, एज अ होम मेकर। या अभी मेरी प्रायोरिटी सिर्फ मेरे बच्चे हैं। इस एज में उनके लिए जो भी बेस्ट मुझसे हो पाता है वो मैं करने की कोशिश करती हूँ और आपके साथ बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करती हूँ, जिसकी हेल्प से आप भी अपनी चीज़ों को ईज़िली मैनेज कर सकते हैं। टाइम तकरीबन होगा सुबह के 10 बज रहे हैं। इस वक्त दोनों आपस में खेल रहे थे। हरिथ्वी नहा चुकी है। रिधे महाराज को नहला के मुझे अभी सुलाना है। नाश्ता सबका हो गया है, सारे काम ख़त्म हो गए हैं। छुटपुट छुटपुट काम जो किचन में हम लेडीज़ से रहा नहीं जाता ना, होते हैं ना, हमें कुछ ना कुछ काम दिखता रहता है, तो वही वाले मैं इस टाइम पे निपटा रही हूँ। और हरिथ्वी को जब से छुट्टियाँ हैं तो इतना फ़ायदा हो गया है, ज़्यादा नहीं तो 5 से 10 मिनट तक वो रिधे को बिज़ी कर लेती है या उसका ध्यान रख लेती है कि उसको चोट ना लगे। और मैंने किचन में कमान संभाली थी, वही कुछ काम जो बिना किए भी हम थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारी हड्डी को चैन नहीं होता। मैं यहाँ पे बर्तन लगा रही थी। सुबह सुबह आज तामझाम बहुत बढ़ गया था। सुबह मैंने मसूर की दाल, पोहा और सूजी और बीटरूट प्यूरी मिक्स करके डोसा बनाने का सोचा था, लेकिन मुझे भूल चुकी थी मैं कि मेरा डोसा तवा ख़राब हो गया है, बहुत पुराना है। तो डोसा एक दो तो बने, लेकिन बाद में डोसा ख़राब होने लग गए, चिपक करने लग गए। तो मैंने उसी बैटर को यूज़ किया। फिर मैंने इडली बनाई, उसी बैटर को मैंने यूज़ करके हरिथ्वी के लिए बर्गर बन्स बनाए। तो बहुत काम जो है आज नाश्ते का बढ़ गया था, जो प्लान किया था उससे ज़्यादा हो गया था। बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो धुल तो गए थे, बस उनको सुखा के उनकी जगह पे लगा दूँगी। मुझे ना किचन थोड़ी साफ़ साफ़, किचन काउंटर स्पेशली खाली खाली अच्छा लगता है। वो मतलब खाली खाली होना चाहिए, जगह होनी चाहिए, फिर मेरा काम करने को जी करता है। आज तो वैसे भी मूड अच्छा ही नहीं था, क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर किया मुझे बैक पेन बहुत ज़्यादा है, मुझे स्पाइन में दिक्कत है। मेरी स्पाइन जो है वो पूरा टेढ़ा हो चुका है पूरा, और मेरा एक साइड का लेग, लेफ़्ट साइड और बैक साइड पे जाती है, बहुत ज़्यादा दर्द होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होती है। तो थोड़ा मूड सही नहीं था, उसी दर्द की वजह से मुझे फ़ीवर भी लग रहा था। लेकिन बच्चों के साथ दोपहर का टाइम है, 12 बजे हैं, हरिथ्वी को छुट्टियाँ हो गई हैं, तो उस वजह से ना सिस्टम थोड़ा सा हिला डुला है, क्योंकि ब्रेकफास्ट का एक परफेक्ट टाइम नहीं है। और हरिथ्वी लेट उठती है, उसे मैं सोने देती हूँ। छोटू का सिस्टम थोड़ा सा वो चीज़ें हो रही हैं, और बैक पेन जो मुझे स्पाइन इंजरी हुआ है उसकी वजह से मेरी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बेल्ट अंदर बांधती हूँ तो प्रॉब्लम हो रही है, बाहर बांध रही हूँ तो प्रॉब्लम हो रही है, मुझसे बेल्ट ही नहीं बन रही। तो पहले तो मैं अभी उसको सुला के निकली हूँ, जबकि वो सो जाता है 10 बजे। जब हरिथ्वी की स्कूलिंग होती है ना, स्कूल टाइम स्कूल जा रही होती है, तो 10 बजे सो जाता है। बट अब वो स्कूल नहीं जा रही है, उसकी वजह से ब्रेकफास्ट ही लेट हो गया, सब कुछ लेट 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 होते हुए, तो आज वो 12 बजे सोया। तो मैं लंच बना रही हूँ, सिंपल कद्दू की सब्ज़ी बनाऊँगी, साथ में देखती हूँ चावल और चपाती। पहले अपने लिए चाय बनाई है, चाय भी खड़े खड़े पीऊँगी, बैठ के पीऊँगी तो सारा कि तैयारी ऑलमोस्ट करी हुई थी। तो हृदय को सुलाने के बाद बस लंच की तरफ जुट गई। कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ। कद्दू मम्मी ने काट दिया था, हींग और राई डाल के, और उसमें मेथी दाना डाल के कद्दू बनाऊंगी। ज़ीरा मैं बिल्कुल नहीं डालती हूँ। ये आपके साथ मैं रील में या शॉर्ट्स में फुल रेसिपी शेयर करूँगी। बस अभी तो ये है कि ज़ीरा नहीं डाला है, जस्ट मेथी दाना वगैरह डाले हैं, और प्याज और टमाटर का तड़का लगेगा। थोड़ी सी मैं इसमें चीनी डालूंगी। खट्टा मीठा कद्दू बहुत टेस्टी लगता है, और कढ़ाई में बना रही हूँ ताकि वो खड़ा खड़ा रहे। हरिथ्वी को खट्टा मीठा कद्दू ज़्यादा पसंद है। पहले ना वो कद्दू, लौकी ये नहीं खाती थी, लेकिन पिछले सीज़न से वो हर सब्ज़ी खाने लग गई है, तो ऐसा लगता है कि ना मेहनत रंग लाई है। यहाँ पे रायता बना रही थी। रिधे उठ गया था, फिर रिधे को फिर से दूध पिलाया, उसे फिर से सुलाया, तो मैंने फटाफट से बूंदी का रायता बना दिया। सोचा तो था लौकी का रायता बनाती हूँ। तो यहाँ पे ये मसाला ना मैंने बना के रखा हुआ है, जो मैं रायता वगैरह में डालती हूँ। इसमें मैंने ज़ीरा, काली मिर्च, पीपली, छोटी पीपली जो होती है, उनको ड्राई रोस्ट करके ग्राइंड करके रखा हुआ है। तो मैं लस्सी हो, नींबू पानी हो, आम पन्ना हो, सब में इसी को पाउडर को डालती हूँ। बहुत टेस्टी बनता है। रिधे ना ब्रेस्ट फीडिंग बच्चा है शायद, इसलिए उसकी नींद ना ऐसी होती है, वो 15-20 मिनट बाद उठ के मम्मा 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 करने लग जाता है। सोएगा, लंबा सोना है, लेकिन मम्मा हमेशा पास में चाहिए।
सब्ज़ी मेरी इस 80% जब कुक हो जाती है उसी टाइम पे जाके मैं हल्दी और मिर्ची डालती हूँ। आपको पता है मैं मसाले वगैरह भूनती बिल्कुल भी नहीं हूँ। हर चीज़ कच्चा कच्चा रख के फिर उसे पकाती हूँ। मसाला बिल्कुल नहीं भूनूंगी, मेरे से खाया भी नहीं जाता और मैं बच्चों को भी इस तरह से चीज़ नहीं देती, क्योंकि यही खाना रिधे भी खाएगा। तो यहाँ पे मैं अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो लेने आ गई थी। मैंने यहीं पे रखी है सामने कि जब भी मुझे खानी हो मैं फटाफट से जो है वो खा लूँ। नहीं तो कई बार ऐसा होता है ना, घर के कामों में दवाई की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन नहीं, अब तो दिक्कत बहुत ज़्यादा है, बच्चे संभाले मुश्किल हो रहे हैं, बैल साहब है नहीं है, ऊपर से ब्लैकआउट हो रहा है, दिल की धड़कन तो वैसे ही रुकी हुई है। अभी हाँ, पिछले धमाकों के वो कहते हैं ना आवाज़ें दिमाग से नहीं निकली, वो डर नहीं निकला और दोबारा से ब्लैकआउट वाला सिस्टम हो गया, क्योंकि हमारा जो एरिया है वो बिल्कुल ही पठानकोट, जालंधर, अमृतसर, गुरदासपुर के आसपास है, बॉर्डर के आसपास है। तो कहीं पे भी इन चारों जगह में कुछ भी होता है ना तो हमें बिल्कुल ऐसा सुनता है कि पास हो रहा है। तो वही वाला सिस्टम हो गया। तो आज के लंच में कद्दू की सब्ज़ी थी और सबसे पहले थाली जो है वो हरिथवी के लिए लगेगी और साथ में आ गया दही और साथ में आएंगे चावल जो मैंने थोड़ा सा मटर और आलू डाल के बना लिए थे ताकि रिधे भी खा ले। और रिधे कद्दू भी खा लेता है, बट होता है ना कई बार बच्चे का मूड होता है, पता नहीं होता, तो ऑप्शंस जो है वो हमारे पास होनी चाहिए। साथ में गई शक्कर वाली लस्सी और साथ में जाएगी चपाती। आज चपाती मैंने बनाई थी कनक का आटा और उसमें थोड़ा सा ज्वार का आटा शायद मिक्स किया था या बाजरे का, दोनों में से एक आटा जो है वो मैंने मिक्स किया था। और ये जो है वो थाली लग गई है और उसके बाद बस बच्चों के साथ बिज़ी हो गई। ये शाम का टाइम है तकरीबन 5 साढ़े 5 का, तो मुझे एक्सरसाइज़ करनी थी क्योंकि डॉक्टर है सजेस्टेड कि एक्सरसाइज से आपकी जो स्पाइन की दिक्कत है वो बहुत हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। तो मैंने सोचा दोबारा से एक्सरसाइज शुरू कर लें। पहले मैंने काफ़ी की है जिससे मैंने वेट लॉस भी किया, अपनी बॉडी की दिक्कतें भी दूर की थी, लेकिन बीच में बच्चों के साथ ज़्यादा बिज़ी हो गई या कुछ फंक्शंस आ गए जहाँ बहल साहब आ जाते हैं तो सारा सिस्टम ख़राब हो जाता है। तो मैंने दोबारा से शुरू किया और ये छोटू महाराज हमेशा मेरे आसपास मुझे कंपनी देने के लिए आ गए। तो सबसे पहले मैं करूँगी स्ट्रेचिंग, ऊपर से लेके नीचे तक हर बॉडी को हम बॉडी पार्ट को स्ट्रेच करेंगे। सबसे पहले मैंने गर्दन को किया। अगर आपको सर्वाइकल नहीं है तो आप गर्दन को रोटेट भी कर सकते हो। उसके बाद मैंने रिस्ट को किया, एक बार अंदर को घुमाए फिर बाहर को घुमाए, हाथ को पहले ऊपर तक किया फिर नीचे तक, और जितनी बार आप करेंगे काउंट करेंगे। जैसे मैंने हाथ ऊपर को किया तो 10 तक काउंट करके रखा, फिर नीचे को किया फिर 10 तक काउंट किया। उसके बाद शोल्डर रोटेट करने हैं अंदर की तरफ, इस तरह कोहनियों को आपस में टच करना है, 10 तक काउंट किया और दूसरी बार बाहर तक करेंगे फिर 10 तक काउंट करेंगे। एंड देन बारी आती है हमारी कमर की। हमने कमर को रोटेट करना है, एक बार क्लॉकवाइज और दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज। आप अपने बॉडी के कंफर्ट जोन के हिसाब से ही अपना जो है वो एक्सरसाइज को स्टार्ट करें। पहले कंफर्ट जोन में करें फिर कंफर्ट जोन को ब्रेक करते हुए वर्क करें। ये एक्सरसाइज जो मैं करती हूँ बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, एवरीवन कैन डू, और सिंपल से ही टफ़ की तरफ जाना है। चीज़ें जो सिंपल दिखती हैं ना वो उतनी सिंपल होती नहीं है और हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा वो वर्क करती हैं। तो सबसे पहले लेग्स की एक्सरसाइज की एंड देन ये वाली कर रही हूँ। स्ट्रेच करना है इस तरह से नीचे को जाते हुए, दूसरी बाजू को ऐसे लेते हुए आपको अपनी पूरी साइड को स्ट्रेच करना है। इससे आपकी जो साइड की फ़ैट है वो कम होती है और आपकी स्पाइन जो है वो भी ठीक होती है। आज की जितनी सारी एक्सरसाइजेज़ हैं वो फ़ैट को तो कम करती हैं, आपकी स्पाइन को भी सेट करती हैं। और अगर आपको बेली फैट कम करना है तो आपको अपने बेली पे ध्यान देना है। आप अपनी कोर को टाइट रखेंगे, मतलब पेट को अंदर खींच के रखेंगे एंड आप बेल्ट ले सकते हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज ये है, एक पैर सीधा, दूसरा पैर आप इस तरह से साइड को टर्न करते हुए इस तरह से जाएंगे। इस टाइम पे आप इनहेल करेंगे एंड देन एक्सहेल। नाउ इनहेल एंड एक्सहेल। इस टाइम पे ये वाली एक्सरसाइज है, नीचे को आएंगे एक्सहेल। इस तरह से जब हम ऊपर को जाएंगे अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, इनहेल, फिर से हम नीचे की तरफ आएंगे, एक्सहेल। इनहेल और एक्सहेल के सिस्टम पे ही पूरी एक्सरसाइजेस डिपेंड करती हैं। 3-3 मैं सेट करती हूँ हर एक्सरसाइज के और एक सेट में काउंट करती हूँ 20 तक। हाँ जी बेटा, हाँ जी दोबारा से आ गए। मैं आपके साथ शेयर करूँ तो मैं पहले पूरा ब्लॉग एडिट कर रही थी लेकिन ये छोटू मेरे साथ ही था।
और पूरे व्लॉग में मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो आपको कहाँ से समझ आएगा। मैं फिर छोटू को छोड़ के आई दादू के पास, दोबारा से व्लॉग को एडिट करने लगी, लेकिन ये जनाब फिर से मेरे पास पहुँच गए। और यहाँ पे मैं जैसे ही लेटी, इनको लगा कि शायद मम्मा दूधू के लिए लेटी है, और दोबारा से ये आ गया मेरे पास। इसे साथ ले लेके करती हूँ। इसे इस तरह से देख के मुझे याद आता है, जब मैं हरिथ्वी के टाइम पे अपना वेट लॉस किया था, तो मैं हरिथ्वी को भी इसी तरह से साथ लेके जो है वो एक्सरसाइज करती थी। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं अकेली एक्सरसाइज की भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे से आपकी बॉडी पे वर्क करती हैं। सारी एक्सरसाइज जो हैं वो बेली फैट और स्पाइन से रिलेटेड हैं। डेली जो है वो मैं एक्सरसाइज को जो है वो चेंज करती हूँ, और सारी एक्सरसाइज नहीं चेंज करती, बीच में से एक आध चेंज करके नहीं करती हूँ, ताकि मेरी बॉडी को उसकी आदत ना लगे। इस टाइम पे ये वाली एक्सरसाइज में आपको पूरे नीज़ को अंदर रखे हुए लेग्स को स्ट्रेट रखना है, बट मेरा नहीं हो पा रहा बिकॉज ऑफ माई बैक पेन एंड स्पाइन इंजरी। तो इस तरह से मैंने किया। ये जनाब मेरे साथ साथ आगे पीछे ये वो वाला नहीं, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, वो वाला हिसाब हो जाता है। ये वाली एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी बॉडी पे वर्क करेगी, आपकी कोर पे वर्क करेगी, आपकी कमर पे वर्क करेगी, आपकी स्पाइन पे वर्क करेगी। टेबल टॉप पोजीशन पे आपको आते हुए ये देखिए, ये खेलने लग गया, इसको लग गया कि मम्मा जो है वो घोड़ा बन गई है। हरी तो देखो क्या बोल रहा है, तो मम्मा बस मेरे को जो है वो घुमाओ। तो ये टेबल टॉप पोजीशन पे आते हुए इस तरह से आपको अल्टरनेट लेग और आर्म उठा के अपनी बॉडी को सीधा करने की कोशिश करनी है। और इस टाइम पे आप इनहेल करोगे, 10 तक काउंट करोगे, नीचे आते हुए आप एक्सहेल करोगे। इस तरह से स्ट्रेट करके आप 10 तक काउंट करते हुए इनहेल करोगे, फिर नीचे आते हुए एक्सहेल करोगे। मुझसे बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हो पा रहा था अपनी पेन की वजह से, बट यू कैन डू, और आप स्टार्ट कर सकते हो। ये पूरा वर्कआउट जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, मुझे करने में 50 मिनट लग गए थे, 50 मिनट्स। आप आराम से करें, बहुत भाग दौड़ के जो एक्सरसाइज होती है वो मेरे से नहीं हो पाती है, मैं करती भी नहीं हूँ, क्योंकि हम वेले नहीं हैं। हमारा वर्कआउट ख़त्म होगा, उसी के बाद हमें 3600 काम करने हैं, अपने बच्चों को देखना है, घर के काम करने हैं, है ना। वो जो वर्कआउट होता है ना, जो बहुत तेज़ करते हैं, वो उन लोगों के लिए सही रहता है जो बाद में वेले होते हैं, अपनी बॉडी को रेस्ट दे सकते हैं, या उनको कोई काम नहीं है। लेकिन हमारे तो आगे पीछे काम घूम रहे हैं। हाँ जी बेटा, हाँ जी, क्या हो गया, क्या हो गया, अरे तो देखो क्या चाहिए इसको। एंड देन उसके बाद जब आपका वर्कआउट ख़त्म होता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आपको शवासन में लेटना है 5 मिनट, अपनी बॉडी को पूरा रेस्ट देना है। आप स्ट्रेचिंग्स को जो है वो रिपीट कर सकते हो। मैं इसका खाना लेके आती हूँ, ऊपर चढ़ो मम्मा, खाना लेके आई, ऊपर बैठो। इसीलिए ना मैं व्लॉग नहीं बनाती, क्योंकि व्लॉग को एडिट करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। पहले तो घर के काम ही ख़त्म नहीं होते, बच्चों के ख़त्म नहीं होते, फिर एडिटिंग। अंदर चलते हैं, इसको लेके आ जाओ। आज ना मौसम बड़ा अच्छा है बाहर, लेकिन आज ब्लैकआउट है बहुत डर लग रहा है भाई। पुराने जो धमाकों की आवाज़ें नहीं अब भूली हैं, अपने पता नहीं क्या होगा। टचवुड, भगवान जी करें ऐसा कुछ ना हो, कुछ भी ऐसा देखने को ना मिले, क्योंकि उस टाइम पे भी बहल साहब घर पे नहीं थे और मैं बहुत बच्चों के साथ डर जाती थी, तो इस बार भी नहीं है। देखते हैं। एक्सरसाइज मेरी हो गई है, जनाब को साथ लेके की है, कई बार अच्छे से हो जाती है, कई बार नहीं होती है, जैसे आज थोड़ा बहुत हो गई, नहीं हुई। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से शुरू में स्टार्ट करें, फिर आपको अपना कंफर्टेबल जोन तोड़ते जाना है, ठीक है। शुरू में इजी वे में करें, और हाँ 5-6 दिन आपके दर्दें होती हैं, बॉडी पेन ये सब होगा, आप उसको बर्दाश्त करें, लेकिन करना ना छोड़ें। अगर आप करना छोड़ देंगे तो दर्दें वैसी रहेंगी। अगर आप 3-4 दिन कॉन्टीन्यूसली करते रहेंगे तो आपके दर्दें ठीक हो जाएंगी। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। इन जनाब को लेके सोच रही हूँ थोड़ा ऊपर लेके जाऊँ, इसलिए थोड़ा खेले। हाँ जी, वही बात हो गई। जैसे ही अपना एक्सरसाइज ख़त्म करके आई, तो आते ही फिर इन दोनों के लिए मैंने काटा अमरूद, क्योंकि भूख लगी हुई थी भाई, और थोड़ा सा नींबू डाल के वही मसाला जो मैं दही और लस्सी में डालती हूँ वो डाला, और दोनों अब भाई बहन बैठ के खाएंगे, और मैं फिर देखूँगी कि डिनर की तरफ होंगी, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। तो अगर आपको एक्सरसाइज की डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, पर एडिटिंग के साथ आपको समझौता करना पड़ेगा,
क्योंकि एडिटिंग भाई मेरे बस का रोग नहीं है, बच्चों के साथ बड़ी दिक्कत सी हो जाती है। तो ये रात का टाइम है, ब्लैकआउट हुआ था हमारे एरिया में। उसके बाद जब लाइट आ गई तो फिर हम बैठे, थोड़ी देर इन्जॉय किया, रिदू को डांस वांस लगा के दिया और बस फिर वो खेलता रहता है। इस तरह से होता है यार, ब्लैकआउट का बहुत डर लग रहा है। आप लोग बताइएगा कि आपके एरिया में कैसा है। तो यहाँ जनाब बैठ के अपना फ़ोन देख रहे थे और छोटू जनाब दादू के साथ खेल रहे थे। फैमिली टाइम थोड़ा बहुत कह लीजिए स्पेंड हो रहा था। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। सत श्री अकाल। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर